अव्यक्त को व्यक्त लक्षण से देख लिया। क्या बोला, समझ रहे हो? अव्यक्त को लक्षण व्यक्त होता, समझ में है? हाँ, ऐसे ही यहाँ चैतन्य लक्षण व्यक्त है, ज्ञान लक्षण व्यक्त है, उपयोग लक्षण व्यक्त है, और ये भगवान अभी अव्यक्त है। ठीक है, तो उसने पूर्ण अशुद्धता के बीच में शुद्धता को कैसे देखा? स्वर्ण लक्षण से देखा, और जो स्वर्ण होता है वो पूर्ण शुद्ध होता है। क्यों होता? वस्तु अशुद्ध नहीं होती। क्या संयोग से अशुद्धता आती है, और संयोग है, वस्तु का धर्म नहीं है, इसलिए संयोग का अभाव हो सकता है। आप समझ गए क्या? तो वहां स्वर्ण के साथ में खान से ही कीट कालिमा है, तो वह उसका धर्म नहीं है, स्वभाव नहीं है, वह संयोग है, संयोगी भाव है। इसलिए हमने अशुद्धता के दशा में भी शुद्धता को देख लिया। ये देखते ही ध्यान से सुनना, हमारी श्रद्धा शुद्ध हो गई, हमारा ज्ञान शुद्ध। क्या बोला? आप समझे? हो गया ना? भ्रम से मुक्ति हो गई कि नहीं हो गई? मुक्ति प्रारंभ हो गई कि नहीं हो गई? जैसे जैसे पैसे से पैसा बढ़ता है, ऐसे ही मुक्ति से भी मुक्ति बढ़ती है। क्या बोलते हैं? पैसे से पैसा बढ़ता है, यानी लक्ष्मी से लक्ष्मी बढ़ती है। ऐसे ये जो मुक्ति प्रकट हुई है ना, मुक्ति अभी कहाँ मुक्ति? अरे भ्रम से मुक्ति हुई है ना। क्या मैंने बोला है, अभी मुक्ति को देखना शुरू कीजिए, उस मुक्ति का अभिनंदन शुरू कीजिए। यदि मुक्ति का अभिनंदन शुरू हो गया, आश्रव बंध का अभिनंदन बंद हो जाएगा। जितने जितने अंश में मुक्ति हुई है, यदि उसको हमने अभिनंदनीय बनाया, तो वह मुक्ति तेरे को पूर्ण मुक्ति दिला देगी। लेकिन अगर तेने उस मुक्ति का अभिनंदन नहीं किया और अब भी तू आश्रम बंध के अभिनंदन में लगा रहा, तो उस मुक्ति को भी गमा देगा। क्या देगा? उस मुक्ति को भी गमा देगा। आचार्य देव, हाँ, रोचन साहब जी 81 नंबर की गाथा में क्या कहते हैं कि प्रमाद रूपी चोर तेरे इस आत्मानुभूति के इस श्रद्धा रूपी रत्न को लूट ले जाएंगे और तू खेद को प्राप्त होगा। इसलिए हाँ, तुझे निरंतर मोह राग द्वेष के अभाव के यत्न में लगा रहना चाहिए। ख्याल में आ गई बात? भैया, ये लक्ष्मी मिली है उनको, साक्षात लक्ष्मी है ये। कौन सी? मुक्ति। ज्ञान वर्णादि 8 कर्म और उनकी 148 प्रकृतियों से मुक्ति मिली है। उस मुक्ति के लिए ही सिद्ध चक्र विधान में आज ये 5वीं पूजा की है। 5वीं छठवीं पूजा की जाती है। हाँ, जिसमें 148 करोड़ शक्तियों से रहित सिद्ध परमात्मा को देख रहे हो। अब मालूम, अब ध्यान से सुनना भैया, कैसे पूजा करना है, कैसे पूजा करना है कि ये सिद्ध भगवान ने 148 कर्म प्रकृतियों का नाश किया है। कभी किसी के मन में प्रश्न उठा है क्या कि इन्होंने इनका नाश क्यों किया है? बस किया है, किया है। ऐसे नहीं किया है। आपने अपने घर से कचरा बाहर निकाला है, ऐसे नहीं निकाला है। समझ रहे हो? हाँ, मेरा घर कचरे के लिए नहीं है, मेरा घर मेरे लिए है और मैं कचरा नहीं हूं।
समझे कुछ? यह चैतन्य, हाँ चैतन्यता के लिए है, ध्यान से सुनना। इसमें उन सब केवल ज्ञान में भी लोकालोक झलकता है, लोकालोक झलकता है, लोकालोक नहीं है। क्या बोला? लोकालोक झलकता है पर लोकालोक नहीं है। हाँ जी, क्या कह रहे? स्वर्ण की निर्मलता में यह सब झलकता है पर स्वर्ण में नहीं है। अभी इस आत्मा के एक क्षेत्रावगार रूप से है ये विकार, वहां एक क्षेत्रावगार रूप से नहीं है। आप समझ रहे हो अंतर क्या बोला? मनोज, अंतर है ना, उस अंतर को भी समझना चाहिए। सर्वथा शुद्ध नहीं देखना अभी अपने को, क्या कहें, और सर्वथा अशुद्ध भी नहीं देखना अपने को। हाँ, जिस अपेक्षा से शुद्ध है उस अपेक्षा से पूरा शुद्ध है, और जिस अपेक्षा से अशुद्ध है उस अपेक्षा से पूरा अशुद्ध है। यदि ज्ञान इस प्रकार से समीचीन और यथार्थ नहीं होगा, अशुद्धता मिट के शुद्धता प्रकट नहीं होगी। आप समझ रहे? उनने 148 कर्म प्रकृतियों का नाश किया। क्यों किया भाई? उनने कुछ नहीं किया, हो गई। क्या होगा? उनने मिथ्यात्व का भी नाश नहीं किया कि नहीं, हो गई। कैसे हो गई? उनने अपना स्वरूप जाना, पहचाना और उसमें अपनापन किया, मिथ्या चला गया तो हम क्या करें? अब जिस स्वरूप में अपनापन आया उससे प्रीति बढ़ती चली गई, बाह्य परद्रव प्रभावों की आसक्ति घटती चली गई, अमृत चली गई तो हम क्या करें? आप समझ रहे हो ना? ये मूल बात है। लेकिन इसके साथ साथ भगवान ने पूर्वचर व्यवहार भी बताया है। क्या बोला? आप समझ गए कि नहीं समझ गए? उसकी चर्चा आइए कई बार विस्तार से आई। शेराला के स्वाध्याय में बहुत चर्चा आई है। जो सत्यारद रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहार। सम्यक दर्शन से पूर्वचर व्यवहार क्या होता है, सम्यक ज्ञान का पूर्वचर व्यवहार क्या होता है, सम्यक चारित्र का पूर्वचर व्यवहार क्या होता है, बहुत विस्तार से चर्चा है। ध्यान में आ जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो आज पूजन चल रही है 256 में 148 कर्म प्रकृतियां, उनका एक एक का स्वरूप देखिएगा, एक एक का स्वरूप देखिए और फिर यहां देखिए एक एक को। पहले कहां देखना है? विधान में, और फिर कहां देखना है? अपने जीवन में, और फिर ये मैं। लेकिन मुझे तो यही लगता है ये मैं, ध्यान देना, असली बात आ रही है। क्या कहा? जैसे निकाल के गए हमें छंद कहाँ है? ये अभी चल रही ये नामकरण की प्रकृतियां चल रही है। ले देखो, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए 64 नंबर का छंद मेरे सामने आ गया, मैं यही से बजा देता हूं। उदार जो प्रकट उदारिक नाम की प्रकृति भनी, ले उदारिक दे जीव तिस कर्म प्रकृति के उदय तनी, भय अकाय अमूर्ति आनंद पुंज चिरातम ज्योति घनी, नमो तुम्हें कर जोर युगल तुम सकल रोग थल काय। माने यहाँ कहते हैं ओम रिंग औदारिक शरीर विमुक्ताय नमः। अब देखो, हे प्रभु आप औदारिक शरीर से मुक्त हो गए। क्या भगवान सिद्ध कैसे हैं?
परमोधारी शरीर वाले हैं। अनंत भगवान को क्या कहते हैं? परमोधारी शरीर वाले। और सिद्ध भगवान वो तो शरीर से रहित हो गए। अच्छा, अब एक बात बताओ, शरीर वाले बिना शरीर वालों को नमस्कार कर रहे हैं? सुनना जरा, महल मकान वाले, गाड़ी मोटर वाले, हाथी घोड़े वाले, जिनके पास दिशाई अंबर है, उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। ये क्या मतलब? दुनिया में आप समझ रहे हो ना? हाँ, अब चक्रवर्ती महाराज नगर दिगंबर मुनिराज को देखते ही रथ से उतरे और जाके उनके चरणों में साष्टांग लेट जाए विजय, तो कोई अज्ञानी दुनिया का व्यक्ति माथा पकड़ के धुलेगा अपना। अब जाके पास का धुले नहीं, नंगे, पता नहीं इनका बुद्धि खराब हो गई महाराज की, किसका नमस्कार कर रहे हैं। तुम समझ रहे हो ना? आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपने बचपन से यही देखा है। आपने बचपन से देखा है इसलिए नहीं लगेगा, लेकिन आपने जिस आंख से देखा है, जब उस आंख से देखने पर नहीं लगता, और जिस चक्रवर्ती ने ज्ञान आंख से उन्हें देखा है, तो उसे कैसे लग सकता है? कुछ समझ में आई? तो ज्ञान चक्षु उघार स्वामी, ये ज्ञान चक्षु खोलना है या इसी चक्र विधान में? इस शरीर वाले अशरीरी औदारिक शरीर से विमुक्त, उनको नमस्कार कर रहा है। बुद्धि तो खराब नहीं हो गई? बता, बचपन से हमें शिक्षक विधान के संस्कार हैं, ठीक है, उन संस्कारों ने यहाँ लाके बैठा दिया। अब इससे आगे के संस्कार आरोपित करो। क्या बोला? बराबर क्या कहा? उन संस्कारों ने यहाँ लाके बैठा दिया, उन्हें धन्यवाद दो, उन माता पिता को धन्यवाद दो जिन्होंने संस्कार आरोपित करे, यहाँ लाके बैठा दिया। अब इससे आगे के संस्कार आरोपित करो। अलग अलग संस्कार होते हैं ना सुनील में? हाँ, गर्भ के संस्कार होते हैं, फिर आगे के संस्कार होते हैं, सभा के भी संस्कार होते हैं, दीक्षा के संस्कार, सब संस्कार होते हैं, आरोपण किया जाता है। अब इससे आगे के संस्कार क्या है? देखो, जिनको हम पूजा कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, वे शरीर रहित हैं। अभी यहाँ भी, और अपन शरीर वही सहित है। शरीर सहित ही नहीं है, शरीर मैं हूं इस मान्यता सहित भी है। क्या बोला मैंने? शरीर ही सहित नहीं है, शरीर ही सहित नहीं है। क्या कहा? ये शरीर मैं हूं, मैं शरीर ही हूं, ये शरीर ही मैं हूं, ये मान्यता सहित है। क्या मत बना? भगवान कहते हैं, भैया तू शरीर में मत कुछ कर, शरीर तो अपने आप चल रहा है, शरीर का मालिक शरीर है, एक एक परमाणु उसका स्वामी है। शरीर को तो संयोग रूप ज्ञान। क्या बोला? शरीर को तो संयोग रूप ज्ञान। हाँ? और ये नामकरण की प्रकृति है, कर्म है ये, क्या करोगे? लेकिन अपने को इस शरीर से भिन्न जान। क्या कहा? अपने को शरीर से भिन्न जान। देखो, ये वस्त्र पहने हैं ना आप सब लोगों ने, ध्यान से सुनना, ठीक है? कितने हर्ष भाव से पहन के आए यहाँ, और अब घर जाके कितने वितराग भाव से उतार।
कुछ समझे कि नहीं समझे साइकोलॉजी? हाँ, कितने हर्ष भाव से पहन के आए और घर जाके कितने वीतराग भाव से। ये संभव कैसे? ऐसे इस काय का उत्सर्ग क्यों नहीं होता? कुछ कह गए? काय का उत्सर्ग, हाँ, दिन में 4-4 दफे काय उत्सर्ग करता है, पर नमोकार मंत्र पढ़ के पट 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 काय उत्सर्ग हो जाता है। क्या बोला? समझ गए ना? हाँ, काय से भिन्न देखना। क्या प्रमाद से भिन्न देखना, अपने को अपने रूप से देखना, उसी में उत्तम क्षमा है भाई। कायोसर्ग, भूल चूक हो गई, कुछ भी हो गया, उसके लिए कायोसर्ग। क्यों? क्योंकि वह प्रमाद आयतना 4, समझ रहे हो? काय के साथ जुड़ने से होता है, कसाय से जुड़ने से होता है। बात समझे? आग्रह और आश्रव के साथ जुड़ान से होता है, उसकी उंगली पकड़ने से होता है। क्या समझ में आया? बार में तो इतना ध्यान रखते हैं, ये भैया ये उंगली छू गई, जल से धो। हाँ, लेकिन भीतर ध्यान रहता है कि देह से परिणाम छू गए। क्या बात? अभी मैंने अपने को देह रूप देख लिया, काय उत्सर्ग करो। बोलो, तो समझ रहे हो बात को? हाँ, क्यों? देख ही रहे हैं। कुछ लोग एक बुलन कंबल आते हैं ना, बुलन, असली वाले बुलन, हाँ, उनको शुद्ध मानते हैं। उनका छुआ, अब भैया उनका छुआ क्या शुद्ध अशुद्ध? वे अशुद्ध ही है। आप समझिएगा नहीं? उनमें कहीं तो शुद्ध होते ही नहीं है। जिसके श्रद्धा ज्ञान अशुद्ध ही है, अब वो क्या काय उत्सर्ग करे? हैं? जिसके हाथ शुद्ध है, वो नेक कहीं मोबाइल से लग गया, अब सामग्री छूना है तो शुद्ध करे, हैं? तो जिसके ज्ञान श्रद्धान में भेद ज्ञान है, कजू असावधानी से देह रूप से देखना हो गया, कर्म से जुड़ना हो गया, तो काय उत्सर्ग करे। ख्याल में आया? हाँ भैया, चिन्ह मूर्त धारी की मोह रीत लगत है हटा पटी। ये चक्र, ये सुधर्म इंद्र है ना, ये सुधर्म इंद्र कब 3 लोक के तीर्थों की यात्रा करके यहाँ आ जाता पता नहीं चलता लोगों को। ऐसे ही ज्ञानी अपने ज्ञान में, हाँ, कब कब वो स्नान कराता है, कायसर कराता है, नहीं जाने क्या क्या कराता है, बाहर थोड़ी पता चलता है। राजे समझ में आए कुछ? हाँ, ये कला सीखना है इसमें। देखो एक एक चीज क्या कहेंगे भैया, औदारिक शरीर है, ये नाम कर्म की प्रकृति है, इसका मालिक कर्म है, हम इसके मालिक। अब सुनो ध्यान से, देखो बाय डिफॉल्ट कोई दरिद्री के घर पैदा हो गया, हाँ, नहीं हो जाते? दरिद्री माने जिसके पिताजी कर्ज में हैं, तो वो कैसा है? गर्व से कर्जदार। कैसा है वो? गर्व से कर्जदार। ठीक, अब कर्जदारी बना देते हैं, बोलो, हैं? उद्यम करके धन कमाता है, पिता का कर्जा तो चुकाता ही है, स्वयं धनवान बनता है। ऐसे ही अनादिकाल से ये मैं आत्मा कर्म के साथ संयुक्त रहा,
समझ में आया? बराबर। किंतु औदारिक शरीर, व्यक्तिगत शरीर, इन्हें शरीर रूप ही रहूं, इन्हें ही अपना मानता रहूं, इन्हीं में ही जन्म मरण करता रहूं, यह तो मेरा स्वरूप नहीं है। क्या बोला? आप समझ गए? हाँ, इनके पास आए। शिव चक्र विधान क्यों कराया जा रहा है? इनके पास ये एक एक स्वरूप देख करके इसकी आंख तो खुले। एक आत्मा ने उदारिक शरीर से रहित हो गया और मैं उदारिक शरीर को ही धारण करता रहता हूं। क्या बोला? नहीं समझ में आई? ध्यान से कुछ ये दे हम विचार करते हैं। हाँ, देह की कितनी पराधीनता है, कितनी पराधीनता है देह की, बोलो राजेश? कभी सोचते हो देह की पराधीनता? अभी बहुत स्थूलता में जीना। दुनिया की पराधीनता दिखती, बहुत स्थूल पराधीनता दिखती, ये देह की पराधीनता दिखती। अपनी ज्ञान शक्ति, चेतन शक्ति ये देह के अधीन होकर के बोलो कितनी लग रही है इसमें? दिखती है? बोलो दिखती है? हाँ, ये देह की कितनी पराधीनता हुई है बता। रोटी के लिए, पेट के लिए, रोगों के लिए, समझ रहे हो? कितनी पराधीनता। एक एक अंगुल में 96 रोग। कब कौन रोग का उदय आ जाए पता है कुछ? जी समझ रहे हो? कितनी अधीनता, समझ रहे हो? अभी सुनते सुनते तुम्हारा उपयोग भटक गया। किसने भटकाया? ये आश्रव कसाय ने भटकाया। कितनी अधीनता, विचार करते हो? हाँ, कब स्वाधीन परिणमित हो? क्या बोला? कब स्वाधीन परिणमित हो? आते हैं ऐसे विचार, ये सपने दिखते हैं, ये भावनाएं बनती हैं, जगती हैं, पकती हैं। कब स्वाधीन परिणमित? जब ये पकेगी तो भगवान कहते हैं कि स्वाधीनता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप समझ गए? जब जीव को ऐसा भाषित होता है, हाँ, जय करण कृपाण सुप्रथम बार मिथ्या सुभत कीनो प्रहार। समझ में आया? ऐसा जब अंदर में मिथ्यात्व के टुकड़े हो जाते हैं और उसके मिथ्यात्व के टुकड़े होने के बाद जब उसके अंतर में अपने आत्मा के प्रति कितने भावना भक्ति बढ़ती है, तब उसके बाद क्या होता है भैया? वह विपरीतता के मजबूत परकोटे को लांग करके सम्मिलित में आ जाता है और फिर आत्मा की रुचि बढ़ती चली जाती है। समझ में आया? अब उसको समझ में आता है, हे इस शरीर से पराधीन नहीं हूं मैं। क्या बोला? शरीर से पराधीन नहीं हूं मैं, तो मेरे राग से पराधीन हूं, देह की प्रीति से पराधीन हूं। अच्छा, देह की प्रीति से पराधीन हूं, आश्रम से पराधीन हूं? नहीं, मैं तो मेरे अपनी अस्थिरता से पराधीन। तो समझ में आती जा रही है बातें? हाँ, तो क्या करना है? कभी भी गेंद, रिमोट, चाबी दूसरे के हाथ में नहीं देना, नहीं तो भटकना बढ़ेगा। तो चाबी अपने हाथ में रखता है ज्ञानी। क्या कहा? कि मैं मेरी अस्थिरता से दुखी हूं, तो क्या करो? स्थिरता बढ़ा। देह से प्रीति है तो अपनी प्रीति बढ़ा। समझ गए? अपने कार्य में लगो, अपने आप दूसरे के छूटते चले जाएंगे, दूसरे की प्रीति घटती चली जाएगी।
स्थिरता बढ़ती चली जाएगी, अस्थिरता मिटती चली जाएगी। अंधकार को मिटाने से अंधकार नहीं मिटता, प्रकाश करने पर अंधकार स्वयं मिटता है। अस्थिरता अस्थिरता से नहीं मिटती, अस्थिरता स्थिरता से मिटती है। औदारिक शरीर से रहित औदारिक शरीर को मिटने से नहीं मिटती, औदारिक शरीर से भिन्न अपने को देखने जानने से, अपने औदारिक शरीर से भिन्न अपने चैतन्य में लीनता बढ़ाने से औदारिक शरीर अल्पकाल में छूटने के बाद फिर पुनः मिलता नहीं, क्योंकि जिस कर्म के निमित्त से मिलता है वह कर्म ही क्षय को प्राप्त हो जाए। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से इस विधान में ये सारे एक एक सूत्र किस कर्म के उदय से कैसी अवस्था जीव की हो रही है ये दर्शा रहे हैं। ध्यान से सुनना, हम जिस जिस अवस्था को अपनी अवस्था जान रहे हैं, ये विधान करने के बाद कम से कम उसे कर्म की अवस्था जाने। क्या बराबर? इतना तो समझ में आए। ये तो भैया नाम कर्म की प्रकृति है, ये तो भैया गोत्र कर्म की प्रकृति है, ये तो भैया सादा कर्म की प्रकृति है, ये तो यश कर्म की प्रकृति है। और हम क्या मान रहे, मेरा यश भले यार। आप समझ गए क्या नहीं? हाँ, तो इस प्रकार से ये कर्म का स्वरूप जान करके क्या करना है, कर्म के स्वरूप से अपना उपयोग हटा के अपना स्वरूप जानने में लगाना है। और जितना जितना आप अपने गुण धर्म शक्तियों का परिचय बढ़ाएंगे, अपने आप अपनी प्रीति बढ़ती जाएगी। ऐसा हमारे जो जिनाधीश है, शिव ईश है, मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जो हमारे आगे सिर पर बैठे हैं, हम उनकी शरण में हैं। उनकी शरण में आके उनके इन वचनों को अमृत पान करके उन जैसा बनने के लिए हम उद्यत हों, यत्नशील हों, प्रयत्नशील हों, भावना भाए, तब ये विधान सार्थक होगा।